ओम साई राम। चलिए, जो आगे का अध्याय है उसमें है बाबा ही करुणा। बाबा की जो करुणा वो अद्भुत थी। देखिए, सच्चा चरित्र शुरू करने का सिर्फ एक ही चीज़ है। मैं नियम से पढ़ रही हूँ। देखो, जिसने भी सुनना होगा वो बाबा की मर्जी से ही सुनता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहती हूँ, जो भी मैसेज बाबा अपने भक्तों तक पहुँचाना चाह रहे होंगे, बाबा वो अवश्य पहुँचा रहे होंगे और वो भक्त जरूर अनुभव भी कर रहे होंगे उन मैसेजेस को। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर रात्रि में किसी को कष्ट होता है, जो रात्रि सो नहीं पा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज रह रहे हैं, तो वो क्या करें, एक बाबा की आरती पढ़े रात्रि के समय में, एक कटोरी में उदी डाल लें और उसे अपने तकिए के पास, जैसे साथ में बेड के साथ में एक छोटा टेबल रख लें, उसके ऊपर वो कटोरी को रख दें। और जब आप सवेरे मॉर्निंग में उठते हो तो उस कटोरी को, जहाँ आप कहते हैं ना बर्तन धोते हो, उस जगह पे डालकर थोड़ी देर टैप को चलाए रखो। ऐसा नियमित रूप से 7 दिन तक करो। अगर किसी के हेल्थ इश्यूज है ना, तो मुझे पूर्ण विश्वास है बाबा की कृपा से उनके हेल्थ इश्यूज ठीक होने लगेंगे। चलिए, पाठ प्रारंभ करती हूँ। बाबा से मिलने तरह तरह के लोग हमेशा आते थे। उनमें जिंदगी के दुखों से पीड़ित ज्यादा होते थे। ज्ञानी, साधक, भक्त भी आते। बाबा एक का परामर्श लेते और उन्हें इलाज या मार्गदर्शन भी देते थे। सभी के साथ बाबा का जो बर्ताव था वो बहुत प्यार भरा था। उनके दिल में सभी के लिए अपार करुणा थी। कोई उनकी सेवा की कामना करे तो बाबा वह भी पूरी करते थे। भोगी जी शिंदे को कुष्ठ रोग हो गया था। उसकी उंगलियां भी झड़ती थी, बदन से बदबू निकलती थी, लेकिन बाबा ने कभी भी उससे परहेज नहीं किया, बल्कि उससे सेवा ली, क्योंकि उनके मन में बाबा की सेवा की बहुत इच्छा थी। जब बाबा लेडी बाग जाते तो वो उन पे छाता पकड़ता। इसे रोग भी था और बाबा की सेवा का भाग्य भी था। देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे पास धन नहीं है, ठीक है, आज हम बहुत सारी मुश्किलों से निकले, लेकिन कभी कभी ना ये भी सोचना कि कोई ना कोई हमारा कर्म होगा जो इस जीवन में हमें अचानक साईं जी मिल गए, और बाबा तो मिले ही, उनका प्रेम भी मिला। तो इससे, जैसे एक बंदा था, ये मैंने भी आपको बताया, भोगी जी शिंदे जो थे, उनको प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्हें बाबा की सेवा का सुख भी था। तो हमेशा ना नेगेटिव नहीं, पॉजिटिविटी जब सोचने लगेंगे ना, तो देखना आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी और आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ ईजी है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। एक बार एक कुष्ठ पीड़ित महिला बाबा के पास आई थी। उन्होंने भीमाबाई नामक एक औरत को उसे रहने की जगह देने को कहा। अब भीमा भाई को नाराजगी हो गई, तो बाबा बोले, उसे कुष्ठ हुआ तो क्या हुआ, मेरी सगी बहन है, उसे तू अपने घर ले जा। भीमा भाई उसे ले गई। बाद में वह महिला 1 महीने बाद चली गई। चल बसी मतलब। एक समय बालाजी पाटिल निवास कर दर्शन करने के बाद गांव लौटने की इजाजत मांगने लगे, तो बाबा ने उन्हें रुकने के लिए कहा। दुगुड़ भाई नाम का एक मुसलमान भक्त को कुष्ठ रोग से पीड़ित था, उसकी सेवा करने को कहा। बालाजी ने वैसे ही किया। 1 महीने बाद दुगड़ू के गुजर जाने के बाद बालाजी को श्री साईं ने घर जाने को कहा। ऐसे ही बाबा की लीलाएं थी। जब बाबा अपने भक्तों को कहते ना मोक्ष की प्राप्ति देते थे, तो उस समय वे वहीं शिरडी में उनकी सेवा भी करते थे और कहीं ना कहीं उन्हें मोक्ष का रास्ता भी देते थे। एक वक्त अगर बात है अमरावती की, से दादा साहेब खापड़कर और उनकी कुटुंबी शिरडी आए थे। उसी वक्त वहां प्लेग की बीमारी फैल गई। दादा साहेब का छोटा लड़का भी प्लेग की चपेट में आ गया और उसे बुखार बढ़ गया। ये देखकर उसकी माँ डर गई और उसने घर लौटने की सोची। बाबा शाम को टहल के आने पर उसने उनसे यह हालात बताए और जाने की इच्छा जागृत करी। तब बाबा ने अपनी कफनी कमर तक उठाकर अपनी जांग पर अंडे जैसी 4 गांठें दिखा दी और कहा, हम तुम्हारे लिए ही ये सब भुगत रहे हैं, डरो मत। बाबा की करुणा देखकर सबकी आंखें भर आई। बाद में दादा साहेब का लड़का चंगा हो गया और वे बाबा की आज्ञा लेकर अमरावती लौट गए। तो देखे बाबा अपने भक्तों को कैसे करते थे कि अगर भक्त पर कोई पीड़ा आती थी तो बाबा उसे अपने शरीर पर ले लेते थे, लेकिन भक्त का कभी आहित नहीं होने देते थे। चलिए, आगे है। भक्त के दिल का हाल बाबा जानते थे। वह तो जबरदस्ती और अंतर्यामी थे। नाना साहेब चौधरकर की पंढरपुर में तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे। तब वह नंदुरबार में थे। तो छोड़ते समय उन्हें बाबा से मिलकर पंढरपुर जाने की बात सोची और वे निकल पड़े। वे नीम गांव के पास थे। तब बाबा इधर मस्जिद में थे, तो उनके मन में बाबा से मिलने का आया। तब बाबा ने उनके लिए खुद घोड़ा भिजवाकर उन्हें वहां से, मतलब उनके स्थान से बाबा के स्थान तक के आने में जो उन्हें रुकावटें हो रही थी, वो उनकी पार कराई और कहीं ना कहीं बाबा और उनका मिलना उस वक्त निश्चित हुआ। देखिए, बाबा की भक्तों को प्रेम देना और भक्तों की मदद करने का तरीका हमेशा निराला होता था, लेकिन सिर्फ आप बाबा पर विश्वास करिए और फिर अपने जीवन को बदलते हुए देखिए।